हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, जो आपके लाइनमैन हैं इनके क्या बिल जमा हैं? जो कनेक्शन काटते हैं लोगों के, इनके बिल जमा हैं? आप उनसे पूछ सकते हैं। हम आपसे पूछेंगे, आप अधिकारी हैं। जमा है उनके, अगर जमा ना होते तो वो साथ में क्यों? एक भी जमा दिखा दीजिए, एक सिंगल तो दिखाना हमें क्या? क्यों मियापुर में जाते नहीं है? क्यों नहीं जाते आप? वहाँ क्या सरकार, वहाँ क्या दूसरी गवर्नमेंट चलती है? वहाँ का जय दूसरा है क्या? वहाँ कोई नहीं जाता। देखिए यहाँ पर किस तरह से मनमानी होती है, और जहाँ पर 20 वर्ष से कोई भी बिजली का बिल नहीं जमा करता है, वहाँ पर जय साहब की हिम्मत नहीं पड़ती है जाने। डिवीजन में क्या कनेक्शन प्रदेश से बाहर है? प्रदेश से बाहर है क्या? मान लो उत्तर प्रदेश से बाहर है क्या, या वहाँ की सरकार दूसरी? आप अपना काम कर लेंगे, लेकिन जब जय साहब मुझे फंसा सकते हैं तो आप भी इसको उखाड़ के ले जाएंगे, उसके बाद मेरा साथ खत्म हो जाएगा। मेरे साथ इतना घपला हो चुका है, मैं कैसे विश्वास? एसडीओ साहब के द्वारा मांगा गया है। अच्छा अच्छा, देख लेंगे। अच्छा फिर हटा दोगे? बिल्कुल हटा ठीक। तो फिर ये लगी रहेगी? ठीक। ये सरकार वही पुराना जमा ला के रखना चाहती है कि जाति के आधार पे वर्ण व्यवस्था और काम को चालू करना चाहती है। ये सामंतवादी लोग हैं, ये किसी अमीर के घर में अंधेरा नहीं कर पाएंगे। अडानी और अंबानी के घर में अंधेरा नहीं कर, किसके घर में अंधेरा? जो दिहाड़ी मजदूर हैं, सुबह का कमाने वाला, शाम को खाने वाला, ये उन्हीं के घर में अंधेरा कर पाएंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग अगर कोई है तो बिजली विभाग है। इस समय हाई स्कूल इंटर के पेपर चल रहे हैं, जिन घरों से लाइट कट रही है, भविष्य कैसा होगा शिक्षा को लेकर? ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। वो पढ़ना नहीं देना चाह रहे हैं। गांव में गरीब तबके के लोग, दलित समाज के लोग 85% ही रहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि इनके बच्चे ना पढ़ें। एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। उनका मकसद ही यही है, मतलब शिक्षा से किसी भी तरीके से रोकना। बिल्कुल, शिक्षा से वंचित करना। जब उन्होंने हमारे पुरखों को पढ़ने से रोका था। भाई आपने जुड़वाई है, जय साहब ने बोला है तो नहीं बताओ, मीटर की जांच तो करवाओ जब आपने बिल गड़बड़ किया है। जहाँ भी कंप्लेंट करना कर दें, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसी भी उपभोक्ता पर जबरदस्ती बिजली का बिल वसूला नहीं जाएगा, और यहाँ पर जो कंचौसी फीडर से जेई साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है ज़बरदस्त कनेक्शन काटने में, और बिल जमा करो तो करो, नहीं तो तत्काल कनेक्शन काटा जाएगा। अभी हम जेई साहब से बात करने का प्रयास करते हैं। जय साहब, क्या है प्रकरण? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर आपका कानून चल रहा, मुख्यमंत्री का आदेश का पालन नहीं होता है? आदेश का तो पालन नहीं हो रहा है। ये विभाग से हमको जैसी निर्देश दिया गया है जी, भाई कंज्यूमर का जो बिल है, जो बकाया बिल है, वो जमा करें। आपका नेबर पेड में कनेक्शन है, कम से कम आप 6 साल से आपने बिल नहीं जमा किया है, तो बिल आप जमा करें। ऐसा आपका 20,005 रुपए बिल हो रहा है जी, तो आप 2,000 ही जमा करें, 3,000 जमा करें। लेकिन आपको जमा करना मतलब नहीं तो करना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि आप तुरंत आए और तुरंत ही जमा कर दिया जाएगा। एक दो इसके पहले भी कम से कम मैं 8 बार आपके यहाँ आ चुका हूँ। आप कभी नहीं आए हमारे पास, सूचना भी आपको दे चुका हूँ, कभी नहीं आए आप। तो वही वाली बात है कि जैसे अब आप पत्रकार हैं तो आप सोच रहे हैं कि आप हमको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। नहीं, तो फ्री नहीं किया। खंड अधिकारी महोदय को आप जा करके अपनी सूचना आप दे दीजिए कि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा बिल ना लगे, तो हमें कोई दिक्कत। जैसा हमें आदेश मिला है, उपखंड अधिकारी महोदय के यहाँ से निर्देश मिला है कि आप जा करके कंज्यूमर का ये बिल जो है वो जमा कराइए। नेबर पेड के हमारे जो एमडी महोदय हैं विद्युत दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के, उनके द्वारा सूचना दी गई है कि भाई आप जो भी कंज्यूमर बकाया है उनका बिल जमा कीजिए। अगर कंज्यूमर नहीं बिल जमा करते हैं तो डिस्कनेक्शन किया जाएगा। उसका आपको सरकारी जो रसीद होता है वो रसीद मिल रहा है, नहीं वो रसीद लेकर वो आपकी बात, सारी बातें ठीक हैं, और जो आम उपभोक्ता है उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। एक मिनट मेरा, अगर वो बिल जमा करते तो प्रेशर किस बात का? नहीं, अगर बिल बाई चांस अभी तत्काल में नहीं है तो उसका तत्काल कनेक्शन काटा जाएगा। तत्काल बता तो रहे हैं, कम से कम 8 बार। हमारे किसी लाइन में पूछिए, पहले आप बात कर रहे हैं, बताएं आप। हम लोग पहली बार आया गया है? नहीं, हमारे पास आपके पहले आप बात करें। नहीं, कई बार आए यहाँ पर, कई बार आ चुके हैं, कई बार जमा करवा। किससे आपकी बात हुई? हमसे बात हुई कभी आपकी? जब आप मिलोगे नहीं तो आपसे क्या तो किससे बात हुई? आपके घर में जो महिलाएं हैं उनको बताया गया कि भाई जब आपके पास व्यवस्था हो जाए तब आप जमा करें। इस बार नहीं है,
फिर हम 2 महीने बाद आते हैं तब भी आप जमा कर, लेकिन आपका नेवर पर ऐसा नहीं कि आपका एक दिन का है, आपका कम से कम 6 साल से बिल बकाया है। तो 20,000 कैसे हो गया, एक दिन में हो गया बिल? अच्छा 20,000 रुपए बिल हो गया तो जमा करना पड़ेगा, और जिनके 1-1, 2-2 लाख रुपए बिल हैं उनका भी जमा है। उनका कनेक्शन आपने कभी काटा? बिल्कुल काटा, ये हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड है। ये देखिए 1-1 लाख का, ये देखिए हाँ। इसको आप दिखाइए। हाँ। 1-1 लाख वाले जो बिल हैं हाँ। उनका भी डिस्कनेक्शन किया जा रहा है, जैसा कि सूच देखो ये हाँ। क्या लिखा है, अंडर 1 लाख। देखो इनका कनेक्शन काटा जा रहा है, पूरा इनका मीटर भी जिस तरह से है उनका सब जमा कराया जा रहा है। तो ये जमा कर रहे हैं ना। और तो जो आप चाहते हैं नहीं, जैसे आप चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल बिल माफ किया जाए, तो आप ये हमारे यहाँ उपखंड अधिकारी महोदय को जा करके आप नहीं, हम माफ कराने के इच्छुक नहीं हैं। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, जो आपके लाइनमैन हैं इनके क्या बिल जमा हैं? जो कनेक्शन काटते हैं लोगों के, इनके बिल जमा हैं? आप उनसे पूछ सकते हैं। हम आपसे पूछेंगे, आप अधिकारी हैं। वो जमा है उनके, अगर जमा ना होते तो वो साथ में क्यों? एक भी आप ढिकियापुर का बिल जमा दिखा दीजिए, एक सिंगल। तो दिखाना हमें क्या, आप क्यों? ढिकियापुर में जाते नहीं हैं? क्यों नहीं जाते आप? वहाँ क्या सरकार, वहाँ क्या दूसरी गवर्नमेंट चलती है? वहाँ का जय दूसरा है क्या? वहाँ कोई नहीं जाता। देखिए यहाँ पर किस तरह से मनमानी होती है, और जहाँ पर 20 वर्ष से कोई भी बिजली का बिल नहीं जमा करता है वहाँ पर जय साहब की हिम्मत नहीं पड़ती है जाने की। और क्यों तौर तरीका क्या है भाई? देश तो एक ही है, प्रदेश तो एक ही है, कानून तो एक ही है कि हर जगह का अलग अलग है नियम। डिवीजन में क्या कनेक्शन प्रदेश से बाहर है? वही बात प्रदेश से बाहर है क्या? मान लो उत्तर प्रदेश से बाहर है क्या, या वहाँ की सरकार दूसरी? पैन कार्ड आधार कार्ड लगे। बाईपास तो नहीं है कहीं? बता दो जय साहब को। अरे 2 मिनट के लिए जोड़ दो ऐसी बस। जोड़ो। मीटर बदलने वाले? हाँ मीटर बदलना। आपका शुभ नाम? सचिन कुशवाहा। सचिन कुशवाहा जी। मीटर जब बदल जाएगा फिर ये जो हमारी शिकायत है हमारे ऊपर जय साहब तो मिलेगा हमें, नो डिस्प्ले लिख के देंगे, रेट लिख कहाँ दे दी है? तो फिर तो सर जी, श्रीमान जी, मैं चाहूंगा कि जब तक उच्च अधिकारी इसकी जांच नहीं कर लेंगे। नहीं, आप हमें ये मीटर लगवाना चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे? बिल्कुल चाह रहे हैं, लेकिन मुझे भी तो प्रूफ चाहिए। हम प्रूफ अपना देंगे, मीटर लगाएंगे हम। नहीं, मेरा तो साक्ष्य खत्म कर देंगे आप। तो उसके फोटो खींचो ना मीटर की। तो जब आप लिख के देंगे, नहीं जो इसमें दिखा हम रहा लिख है के देंगे, जो अपने लगाएंगे पुराना ले जाएंगे, उसके हिसाब से लिख के देंगे। आप हिसाब से लिख के नहीं देंगे, इसमें मीटिंग लिख दो, मीटिंग नहीं दिखेगी, किसकी लिख के दें? ये मीटिंग नहीं दिखेगी, कैसे लिख दें हम? जब आप लिख नहीं सकते, विभाग मुझे 10-10 हजार का बिल निकाल के दे रहा है, हम कैसे मान लें कि इसमें कौन सा सही है कौन गलत है? देखो, मानने ना मानने कुछ नहीं होता आपके कहने। हम तो लिखित से काम चलेंगे ना। हम जो मीटर लगाएंगे ना, वो हम लिख के देंगे। हम ये नया लगा रहे, पुराना दे जा रहे हैं। आपकी बात मैं समझ गया, बस आपकी बात मैं समझ गया हूँ। फिर आप समझ अपना गए। काम कर लेंगे, हाँ। लेकिन जब जय साहब मुझे फंसा सकते हैं तो आप भी इसको उखाड़ के ले जाएंगे, उसके बाद मेरा साक्ष्य खत्म हो जाएगा। साच कैसे करता? बिल्कुल हो जाएगा। उसको लिख के देंगे ना प्रमाण। तो वही तो हम हम चाह रहे आपकी रीडिंग लिख के नहीं देंगे, कुल मिला के उसमें नहीं दिख रही रीडिंग। तो सर हम उखाड़ने नहीं देंगे अगर कोई बात रीडिंग नहीं, लिख कोई के बात देंगे। नहीं। क्योंकि वही साक्ष्य है, वही रीडिंग खत्म हो जाएगी, फिर हमारे पास बचेगा क्या? यार रीडिंग खत्म, ये मीटर जाएगा टेस्ट मीटर में, वहाँ चेक होगा, जो भी निकलेगा आपको बिल में लगाया जाएगा। कम ज्यादा वो जो भी हो विभाग के इशू में। नहीं वो तो आप लगवाना नहीं चाह रहे हैं? हम लगवाना चाह रहे हैं। मुझे लिख के दीजिए कि इतनी रीडिंग इससे हम टाइम पे रीडिंग पाई लिख के गई। तब देंगे, उसमें दिखाई देगी। इसमें देखा नहीं, रीडिंग कैसे लिख के देते हैं? तो फिर जब तक उच्च अधिकारी श्रीमान जी जांच नहीं कर लेते हैं तब तक मीटर यही रहे। तो कोई बात नहीं, आप तो वही समस्या है कि आप जब तक मीटर नहीं लगवाएंगे। बिल्कुल, जब तक उच्च अधिकारी विधिवत जांच नहीं हो जाएगी। विधिवत जांच कैसी चाहते हैं आप? जय साहब सर्वे कर गए, लेटर बना गए। अच्छा सुनिए मेरी बात श्रीमान जी,
जेई साहब जांच करने हैं। मैंने शिकायत जेई साहब एसडीओ साहब के खिलाफ की, वही जांच कर रहे। वही जब जांच करेंगे जिसके खिलाफ शिकायत है, चोर को आप कहोगे रखाने के लिए तो वो क्या करेगा? वो तो हमारे खिलाफ ही करेगा ना। हमें इससे हमारा काम है ओनली मीटर लगा। नहीं, आपकी बात से हम ठीक है, हमारे पास एसडीओ साहब जी सर कंप्लेंट नहीं जाता रहे तो मीटर लगाने। आप बताओ लगवाना चाह रहे नहीं चाह रहे? बिल्कुल चाह रहे, लेकिन उसी शर्त पे चाह रहे। लेकिन हम रीडिंग उसमें तो नहीं दिखेगी, लिख के नहीं दे पाएंगे। तो श्रीमान जी हम नहीं लगवा पाएंगे। जब उसमें देखेंगे लिख के क्या दे रहे हैं तो हम नहीं लगवा पाएंगे। हमें वही बताओ ना। एक तरफ लगवा नहीं चाह रहे हैं, एक बार मेरे नहीं लगवाना चाह रहे, लेकिन मेरे पास भी तो होना चाहिए। मैं अपने हाथ कटवा लूँ। ये कैसे कटवा लूँ? बिल्कुल मीटर वीडियो बना हुआ, रखो मीटर वीडियो। मेरे पास मीटर लगा था, जो ले गए। जब भी कोई समस्या है और या मीटर बनवाना आगे तो मिलेगा सब कुछ आपको। तो ऐसे तो हमें तो कोई ऐसा है, आप अगर लगवाना चाहे तो बताएं, नहीं तो हमें बताएं तो हम बता दें भाई नहीं लगवाना चाह रहे हैं उपभोक्ता। नहीं, हम देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जब मेरे साथ इतना घपला हो चुका है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ? घपले के बारे में कुछ नहीं पता। हमें ओनली काम है मीटर लगाना। आप अगर इच्छुक हो तो बताओ, ना इच्छुक हो तो हमें बताओ। दुनियादारी की बात नहीं बता सका तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे पीछे क्या हो, देखो नहीं। जब जेई साहब की एसडीओ साहब की बात होती है तो जेई साहब के एसडीओ साहब के खिलाफ मेरी प्रार्थना पत्र शिकायत है, वही लोग जांच करते हैं, तो वो तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट लगाएंगे। और वही मीटर एक साक्ष्य है, उसी में जो कुछ है इनकी कालाबाजारी पकड़ी जाएगी। आपको वहाँ पे मिलेगा भी, ऐसा नहीं होता है। मीटर खड़ा जाएगा। लगाओ नंबर, लगो उठ नहीं रहो, बहुत बनाओ दूर से। जोड़ा हमारी आप बात ही नहीं समझ समझ रहे। रहे हैं आप। चलो अब वो बाद में समझाएं। नहीं तो ये जो लाइन आपका कह रहे थे अभी हटा देंगे, और इसको क्या फिर अभी मीटर लगवाएंगे नहीं? आप ये बताओ। बिल्कुल लगवाएंगे, लगवाएंगे क्यों नहीं? रहने तो फिर मीटर लगवाते हैं, हम भेजते हैं वहाँ से टीम। तो फिर ये लगी रहेगी। लगे रहने दो। ठीक, ओके। हमें भी प्रूफ रखना पड़ता है यार, समझते नहीं तुम। कल के हमारे ऊपर फिर जेई कह दे तुमने जोड़ ली, तो हमें तो ये दिखाने पड़े ना भाई। आपने जोड़वाई है, जेई साहब ने बोला है। हाँ तो फिर वही तो भाई, हमें भी अपना प्रूफ रखना पड़ता है। कल क्या वजह से एक दिन पहले जुड़वाई दी जेई साहब ने, और फिर एसडीओ साहब के लेके आए मुकदमा हमारे ऊपर कर दो, तो ये सब चीज़ें हमको सुरक्षित रखनी पड़ती हैं। तो जेई साहब ने बोला ना, तो इसलिए हमने किया। हाँ वो बात डालो में जो जोड़ रहा है। हाँ। और कटवाई किसने थी? दिनेश ने। हमने कटवाई थी। अच्छा, बकाया बिल आता है ना आपका। तो फिर जोड़ क्यों रहे? जोड़ क्यों रहे? जमा तो अभी भी नहीं है। जमा किया होगा आपने? हमने तो नहीं किया अभी जमा। किनको बता दे? मुझे बता दीजिएगा, आप वीडियो बना रही है ना? हाँ जी। बना लो इनकी। बता दीजिएगा एसडीओ आए थे, मीटर ना आप लोग बदलने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए कनेक्शन काट दिया है। ठीक, तो मीटर नहीं बता, मीटर की जांच तो करवाओ जब आपने बिल गड़बड़ किया है। मीटर विभाग मीटर की जांच करेगा। हाँ, ठीक है ना? आप तो मीटर विभाग को बुलाइए ना। मीटर विभाग आपके दरवाजे नहीं आएगा, वहाँ जाइए, वहीं टेस्ट लैब बना है। टेस्ट लैब तो फिर हम जाए लेके। हाँ? हाँ, क्या तो फिर हम जाए बिल वो मीटर लेके। आपके यहाँ से कोई भी जाएगा, कोई आदमी जाएगा। तो जब आप लोग पहले तो आप लोग जोड़ देते, फिर आप लोग काट देते 2 दिन में, ये क्या है? नहीं गया था, आपको होली के उपलक्ष्य में जोड़ दिया गया था। होली के उपलक्ष्य में ये कुछ नहीं हुआ था। होली के बाद मेरी लाइट जुड़ी है।
मूली में ही जुड़ी है। और इन्होंने फोन किया जय साहब ने, ये बोले कि हमने कुछ कहा नहीं है, हमने कटवाई नहीं है, और कटवाई इन्होंने ही है। आप लोग जोड़ देते शट डाउन लो, लाइन डाउन लेके खोलो कनेक्शन। शट डाउन लो, तुम समझो और यह शट डाउन अभी नहीं काट रहे, शट डाउन लेकर काटो। बनाते रहो, ऐसा कर रहा है बेटी वो क्या बनाते रहिए वीडियो। ये क्या मतलब, अभी मतलब जुड़वाई 2 दिन हुए, वीडियो बना ली, शांति से वीडियो बना, शांति से बनाइए। आप बनाइए, आपको जो करना है बात करना नहीं तो आप लोग जुड़वाते क्यों हो लाइट जब आपको काटनी है? है। आप मीटर बदलवा लीजिए। नहीं 10 बार आपने ऐसा किया है। आपको जांच करानी है, मीटर स्लैब बना है, आप वहाँ जाके जांच करा लीजिए। नहीं आप लोग गलती करो तो कुछ नहीं। अभी ले जाइए, अभी जांच होगी वहाँ लास्ट काट चलिए। तब मीटर का बदला नहीं जाएगा तब तक जुड़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। जहाँ भी कंप्लेंट करना कर दें, कोई दिक्कत नहीं। कई जोड़ दे दो दिन तो भाई में जोड़े का 10-15-20 दिन हो गए तो मारा तो दुगनो बिल ऐसे ही बिल धर देते हैं बस, अपना नहीं और तो है, और नहीं कहीं जा चुका था, इतने में बस चले गए हैं मुठा है। भागनगर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी हैं, तो हम बात करना चाहेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बिजली का अभियान चलाया है, गरीब शोषित वंचित लोगों के घरों में अंधेरा किया जा रहा है, इस पर आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो गरीब आदमी हैं उनके घरों में अंधेरा कर दिया जाता है, और जो मूलभूत सुविधाएं पानी बिजली तो किसी की बंद की ही नहीं जा सकती है। आप ये चीज भली भांति जानते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है ये किन मुद्दों पे चलना चाह रही है। ये सरकार वही पुराना जमाना लाके रखना चाहती है कि जाति के आधार पे वर्ण व्यवस्था और काम को चालू करना चाहती है। ये सामंतवादी लोग हैं, ये किसी अमीर के घर में अंधेरा नहीं कर पाएंगे। अडानी और अंबानी के घर में अंधेरा नहीं कर, किसके घर में अंधेरा? जो दिहाड़ी मजदूर हैं, सुबह का कमाने वाला, शाम को खाने वाला, ये उन्हीं के घर में अंधेरा कर पाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि ये बहुजन है, ये हमें कभी समर्थन नहीं करेंगे। हमारा समर्थन हमेशा अपने लोगों के लिए होगा, सामंतवादी लोगों के खिलाफ होगा। हमने देखा है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो दिन में लाइट काट देते हैं गरीबों के घर की, और रात में उन्हीं के लाइनमैन 1500 रुपए लेकर लाइट को जोड़ देते हैं, और गरीब लोगों का इतना शोषण हो रहा है। हमारे बहुजन नेता कहाँ पर हैं? ये बिल्कुल बात आपकी सत्य है, लेकिन जब तक इस बात को हमारे नेतागढ़ तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक उन्हें भी, अब नेताजी तो सदन में हैं या एक नेताजी वहाँ पे विधानसभा में है, जब तक इन लोगों तक ये बात नहीं पहुंचेगी। हमारे एक नेताजी ने मुद्दा उठाया है, कल आप विधानसभा की न्यूज सुनिए, पूर्वांचल में एक विधायक जी ने ये मुद्दा उठाया कि दिन में वो लाइट काटते हैं और बाद में ही उनके कर्मचारी आते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग अगर कोई है तो बिजली विभाग है, ये आप भी जानते हैं। इस समय हाई स्कूल इंटर के पेपर चल रहे हैं, जिन घरों से लाइट कट रही है उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा शिक्षा को लेकर? ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है, वो पढ़ना नहीं देना चाह रहे हैं। गांव में गरीब तबके के लोग, दलित समाज के लोग 85% ही रहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि इनके बच्चे ना पढ़ें। एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, उनका मकसद ही यही है। मतलब शिक्षा से किसी भी तरीके से रोकना, बिल्कुल शिक्षा से वंचित करना। जब उन्होंने हमारे पुरखों को पढ़ने से रोका था, आज उनके हाथ में सरकार है, सत्ता है, तो आज भी वही दोहराना चाह रहे हैं। ये तो पुरानी व्यवस्था फिर से लागू वही करेंगे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC के लोग हैं, जिनको मूलभूत मुद्दों से वंचित रखा जा रहा है, उनके लिए आपके पास क्या सुझाव है? मैं तो यही कहूंगा जो बाबा साहब ने कहा था, सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित रहने के लिए हमें पढ़ाई और अपने बच्चों का भविष्य सुधारना पड़ेगा। संगठित रहकर हमें सत्ता की चाबी हासिल करनी है। अगर सत्ता में बैठ पाएंगे
तभी कुछ काम हम अपने लोगों के लिए कर पाएंगे, और संघर्ष के बिना कोई कुछ चीज हासिल नहीं होगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।